पेश खिदमत है शरफू की कहानी। एक लकड़हारा था। सारी उम्र उसने जंगलों में जाकर लकड़ियां काटकर उन्हें बेचा था और अपनी इस मेहनत से जंगल से कुछ दूर एक छोटा सा मकान बनवाया था, जिसमें वो, उसकी बीवी और जवान बेटा रहता था। बीवी का नाम नादी था और बेटे का शरफू। तीनों आराम और सुकून से जिंदगी बसर कर रहे थे। काम सिर्फ लकड़हारा करता था। बीवी और बेटा कोई ऐसा काम नहीं करते थे जिसमें आमदनी में इजाफा हो। बीवी हांडी रोटी पकाती थी और बेटा घर ही में रहकर छोटे छोटे काम करता था। लकड़हारा बूढ़ा हो गया था। बुढ़ापे की वजह से उसमें पहली सी हिम्मत नहीं रही थी। वो आए दिन बीमार ही रहता था, मगर उसे कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। समझता था कि मेरा शरफू अब बच्चा नहीं रहा, आसानी से घर की जिम्मेदारियां संभाल सकता है। शरफू की माँ का भी यही ख्याल था, इसलिए उसे भी किसी किस्म की फिक्र नहीं थी। एक सुबह लकड़हारा जागा तो उसने महसूस किया कि बड़ा कमजोर हो गया है। जंगल में जाकर लकड़ियां काटना उसके लिए मुश्किल है। उसका बेटा सुबह नाश्ते से फारिग हो चुका था और इस बात पर हैरान हो रहा था कि उसका बाप मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे घर से निकला क्यों नहीं, चारपाई पर लेटा क्यों है। लकड़हारा समझ गया कि उसका बेटा क्या सोच रहा है। उसने शरफू को इशारे से अपने पास बुलाया और प्यार से बोला, शरफू बेटा। जी अब्बा जी। देखो बेटा, अब अपने घर की जिम्मेदारियां तुम्हें संभालना होगी। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बीमार भी हूँ। तो फरमाइए अब्बा जी, शरफू ने पूछा। बेटा, जो काम मैंने सारी उम्र किया है वो अब तुम करो। लकड़ियां काटना आसान काम नहीं है, मगर तुम हिम्मत वाले और ताकतवर हो। शुरू में ये काम ज़रा मुश्किल लगेगा, फिर रफ्ता रफ्ता आसान हो जाएगा। मैं तुम्हें बराबर मशवरे देता रहूँगा जो तुम्हारे लिए मुफीद होंगे। समझ गए बेटा? शरफू ने हाँ में सर हिला दिया। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शौक से काम करोगे तो ढेर सारे पैसे कमा लोगे। शरफू की माँ पास ही खड़ी ये गुफ्तगू सुन रही थी। शरफू के बाप ने उसकी तरफ देखकर कहा, नादी, मेरा कुल्हाड़ा ले आओ। नादी अंदर से कुल्हाड़ा ले आई। बेटा, ये हमारा वर्सा है, इसकी हिफाजत करते रहना, क्योंकि इसके जरिए से ही तो एक लकड़हारा पेड़ से लकड़ियां काटता है। ये कहते ही लकड़हारा चारपाई से उठ बैठा। उसने कुल्हाड़ा उठाकर शरफू के कंधे पर रख दिया और उसे बताने लगा कि अच्छे पेड़ कहाँ कहाँ हैं, कितनी लकड़ियां हर रोज काटनी होंगी और उन्हें किस तरह गट्टा बनाकर सर पर उठाकर शहर में वहां ले जाना होगा जिस जगह लकड़ियां बेची जाती हैं। लकड़हारे ने उसे उस जगह का नाम भी बता दिया। शरफू बड़े शौक से बाप की बातें सुन रहा था। उसका ये शौक देखकर उसके माँ बाप दोनों बहुत खुश थे। जब लकड़हारे ने वो सब कुछ बता दिया जो वो अपने बेटे को बताना चाहता था, तो कहने लगा, लो शरफू, आज से काम शुरू कर दो। शरफू की माँ ने बेटे को ढेरों दुआएं दी और शरफू कुल्हाड़ा कंधे से लगाए अपने घर से निकल गया। जंगल का रास्ता वो अच्छी तरह जानता था। अभी सूरज तुलू नहीं हुआ था कि वो बाप की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। 20 पेड़ थोड़े थोड़े फासले पर एक कतार में खड़े थे। उसके बाप ने बताया था कि पहले पेड़ की शाखें झुकी हुई हैं, उन शाखों को काटना आसान है,
पहले यही शाखें काटना। वो एक लंबी झुकी हुई शाख को काटने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसकी नज़र शाख के उस मकाम पर पड़ी जहाँ से ये पेड़ से फूटी थी। उसने देखा कि वहाँ चिड़ियों ने एक घोंसला बना रखा है। उसने 2-3 बच्चे भी उस घोंसले में देख लिए थे। ये घोंसला देखकर फौरन उसके जहन में ये सवाल उठा, मैंने ये शाख काटी तो क्या घोंसला तबाह नहीं होगा? उसने अपने सवाल का खुद जवाब दिया, बिल्कुल तबाह हो जाएगा, और वो बच्चे जो उस घोंसले में परवरिश पा रहे हैं नीचे गिरकर मर जाएंगे और उनके माँ बाप को बड़ा दुख होगा। उसने कुल्हाड़ा उस शाख को काटने के लिए उठाया ही था कि यकायक उसका हाथ रुक गया। वो आहिस्ता से बोला, नहीं, मैं ये जुल्म नहीं कर सकता, और वो उस पेड़ के साए में बैठ गया। कई बातें उसके जहन में आ गई। मेरे बाप ने लकड़ियाँ काटने के लिए भेजा है, उसका हुक्म मानता हूँ तो वो खुश होगा। मैं लकड़ियाँ बेचकर पैसे कमा लूँगा, लेकिन ये इन चिड़ियों पर जुल्म होगा जिन्होंने यहाँ घोंसला बना रखा है। वो सोचता रहा कि माँ बाप का हुक्म माने या इन बिचारी चिड़ियों के घोंसले को सलामत रखे। उसकी नज़र बार बार घोंसले पर जम जाती थी। आखिर वो उठ बैठा और पक्के इरादे के साथ वापस घर रवाना हो गया। उसका बाप घर के बाहर चारपाई पर लेटा उसका इंतजार कर रहा था। शरफू को देखा तो बोला, शरफू बेटा, जल्दी आ गए हो, बड़ी जल्दी लकड़ियां बिक गई है। नहीं अब्बा जान। क्या बात है? अब्बा जान, मैं पेड़ पर कुल्हाड़ा नहीं चला सका। क्यों? लकड़हारा हैरान होकर बोला। शरफू ने जो कुछ देखा था वो बाप को बता दिया, और इससे पहले कि उसका बाप कुछ कहे उसकी माँ ने कहा, बेटा, उस पेड़ पर चिड़ियों ने घोंसला बना रखा था तो उसे छोड़कर दूसरे पेड़ की शाखें काट लेते। शरफू ने जवाब दिया, अम्मा, वहाँ भी परिंदों ने घोंसला बना रखा था, कैसे काटता उसे? लकड़हारा अपने बेटे की बात सुनकर बहुत खफा हुआ और गुस्से से कहने लगा, ओ अहमक, लकड़हारा ये नहीं देखता कि पेड़ पर परिंदों का घोंसला है या नहीं, उसे लकड़ियां काट कर बेचनी होती है। तुमने बड़ी अहमकाना हरकत की है। मैं नहीं समझता तुम इतने पागल होंगे। लकड़हारा गुस्से में जाने और क्या क्या कह देता कि उसकी बीवी ने सरगोशी में समझाया, आखिर बच्चा है और कुछ न कहो, 2-3 दिन ठहर जाओ, अपनी जिम्मेदारी संभाल लेगा। 2 दिन बीत गए थे तो फिर बाप ने बेटे को एक और मकाम का पता बताया और ताकीद की, खबरदार, पेड़ पर ज़रब लगाने से पहले ऊपर नहीं देखना। शरफू ने आहद कर लिया कि वो पहले की तरह ऊपर नहीं देखेगा और बाप के बताए हुए मकाम पर चला गया। उसे अपना वादा याद था। चुनांचे पहले पेड़ के पास पहुंचकर उसने ऊपर न देखा। वो नीचे देखते हुए कुल्हाड़ा मारने लगा कि उसकी नज़र पेड़ के नीचे उस जंगली फल पर पड़ी जिसे बाज लोग हांडी में पकाकर खाते हैं। एक सवाल जहन में उभर आया, इस पेड़ पर यह फल लगता है, मैं उसे क्यों नुकसान पहुंचाऊं? क्या उसकी शाखें काटने से उस फल का कुछ हिस्सा ज़ाया नहीं हो जाएगा? क्या ये उन लोगों के साथ ज्यादती नहीं होगी जो उसे हांडी में पकाकर खाते हैं? वो देर तक उस पेड़ के नीचे बैठा रहा और सोचता रहा। उस रोज जब लकड़हारे ने अपने बेटे को देर से आते देखा तो उसे यकीन हो गया कि अब ये जरूर लकड़ियां बेचकर पैसे लाया है। वो खुश होकर बोला, आज मेरा बेटा काफी पैसे लेकर आया है न क्यों शरफू? शरफू ने कहा, नहीं अब्बा जान, मैं कोई पैसा नहीं लाया,
फिर उसने बाप को पेड़ न काटने की वजह बता दी। बेटे की बात सुनते ही लकड़हारे के तन बदन में आग लग गई। तू कुछ नहीं कर सकेगा, तुझे लकड़ियां काट कर बेचने के लिए भेजा था, पेड़ का फल देखने के लिए नहीं। शरफू ने कहा, मैं क्या करता अब्बा जान, आप जानते नहीं, लोग उस फल को पकाकर खाते हैं। बाप गर्जा, तो तुम्हें क्या, लोग फल पकाकर खाते हैं, तुम तो नहीं। अब्बा जी, वो लोग भी तो हमारे जैसे हैं ना। लकड़हारे का गुस्सा बढ़ता जा रहा था कि उसकी बीवी ने फिर उसे समझाया, बस अब और कुछ न कहो, मुझे उम्मीद है शरफू सीधे रास्ते पर आ जाएगा। लकड़हारा बोला, अब कि मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, आइंदा इसने ऐसी बेहुदा हरकत की तो मैं उसे घर से निकाल दूंगा। चंद दिन गुजर गए। लकड़हारे ने इस मर्तबा पुराने दरख्तों का पता बताकर कहा, खबरदार, अब के कोई बहाना न बनाना, पैसे लेकर घर आना। शरफू जंगल में गया। उसने पुराने पेड़ देखे, बहुत बूढ़े हो चुके थे। उन्हें देखकर वो सोचने लगा, इन्होंने बरसों तक मुसाफिरों के लिए ठंडे साए मुहैया किए हैं, थके हुए लोग उनके नीचे बैठकर सुकून हासिल करते हैं। इन्हें काटना इंसान के उन मुहसिनों का एहसान मानने के बजाय उन पर उल्टा जुल्म नहीं होगा। और वो वापस आने लगा। रास्ते में एक नहर पड़ती थी, उसके पुल पर से गुजरते हुए उसने कुल्हाड़ा नीचे पानी में फेंक दिया कि न ये होगा और न मुझे लकड़ियां काटने के लिए कहा जाएगा। शहर में एक बाजार से गुजरते हुए उसने कई दुकानों को देखकर सोचा, ये अच्छा काम है, मैं भी अब्बा जान से कहकर बाजार में एक दुकान खोल लूंगा। उस रोज वो शाम के करीब अपने घर पहुंचा। लकड़हारे को पूरा यकीन था कि उसका बेटा जरूर लकड़ियां बेचकर आया है। लकड़हारे ने कहा, तो आज तुमने क्या काम किया है? बाप का ये सवाल सुनकर शरफू बोला, अब्बा जान, पेड़ तो मैं नहीं काट सका, वो सारी उम्र मुसाफिरों को ठंडे साए देते रहे हैं। मैंने सोच लिया है कि मैं बाजार में दुकान पर बैठा करूंगा। बेटे के मुंह से जैसे ही ये लफ्ज निकले, लकड़हारा अपने गुस्से पर काबू न रख सका और उसे उसी वक्त घर से निकाल दिया। माँ ने दखल देना चाहा तो लकड़हारे ने उसे भी झड़क दिया, बस बस अब तुम एक लफ्ज नहीं कहोगी। शरफू घर से निकलकर चलने लगा। उसका कोई ठिकाना तो था नहीं, कहाँ जा सकता था। चलता गया, यहाँ तक कि इस कदर तक गया कि उसके लिए एक कदम उठाना भी दोबर हो गया था। करीब ही एक बड़ी शानदार हवेली थी। वो उसके दरवाजे पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उधर लकड़हारा और उसकी बीवी अपने बेटे की जुदाई में तड़प रहे थे। लकड़हारा बुरी तरह पछता रहा था कि उसने बेटे को घर से क्यों निकाल दिया था। एक दिन दोनों बेटे की बातें याद करके रो रहे थे कि उनके मकान के आगे एक बुग्गी रुकी। उसमें से एक शख्स उतरा और लकड़हारे के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। क्यों जनाब, क्या बात है? लकड़हारे ने दरवाजा खोलकर उस आदमी से पूछा। उस आदमी ने कहा, आपको आपकी बीवी को नादिर खान ने बुलाया है। लकड़हारे ने कहा, नादिर खान कौन? लकड़हारे ने यह नाम पहली बार सुना था। उस आदमी ने कहा, आपने नादिर खान का नाम नहीं सुना? लकड़हारे ने कहा, जी नहीं। उस आदमी ने कहा, नादिर खान एक बड़े आदमी है, सब उनकी इज्जत करते हैं, मेहरबानी करके बुग्गी में बैठ जाएं। लकड़हारा और उसकी बीवी बुग्गी में बैठ गए।
बुग्गी उन्हें एक बड़े खूबसूरत और शानदार बाग में ले आई। वो बाग को देख कर हैरान हो रहे थे कि एक तरफ से आवाज आई, अब्बा जान, अम्मा। अरे शर्फू, लकड़हारा और उसकी बीवी अपने बेटे को देखकर हैरान हो गए। शर्फू ने आला किस्म का लिबास पहन रखा था और बहुत खुश लगता था। तुम यहाँ कहाँ? शर्फू की माँ ने पूछा। शर्फू कहने लगा, अम्मा, उस शाम जब अब्बा जान ने मुझे घर से निकाला था तो मैं तककर एक हवेली के दरवाजे पर गिर पड़ा। उस हवेली के मालिक नादिर खां है, जिन्होंने ये देख कर के मुझे पेड़ों और परिंदों से बड़ी मोहब्बत है, अपने इस बाग का माली बना दिया है। वो है मेरे मोहसिन। नादिर खां करीब आ गए और कहने लगे, वाकई शर्फू की इस बात ने मुझे बहुत मुतासिर किया था कि उसे पेड़ों का बड़ा ख्याल है, पेड़ों से मोहब्बत करता है। मैंने उसे अपने बाग के पेड़ों की रखवाली का काम सुपुर्द कर दिया है। वो यहाँ नए नए पेड़ लगाएगा और उनकी हिफाजत करेगा। उसने पेड़ों से मोहब्बत की है और पेड़ों ने उस मोहब्बत का ये बदला दिया है। शर्फू के इसरार पर उसके माँ बाप भी वही रहने लगे और खुशी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपने राय का इजहार ज़रूर करें और हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।